ओम शांति। आज 5 अगस्त 2026। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते हैं, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत बजा, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको निश्चित करते हैं कि तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ कि तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, इसलिए भगवान को याद करो। तुम भी शिव शक्तियाँ हो, तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं हैं। ये सब शिव से शक्ति लेते हैं। भाई लोग भी शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाबा ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। याद में रह शक्ति लेते जाओ। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से शक्ति मिलेगी। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम क्या बन जाओगे? शक्तिवान बनते जाओगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं, मतलब चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उंगली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करता है कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। कोई जब किसी के साथ भी कुछ जो है परेशानियां होती है, किसी के साथ भी कुछ जो है ऊपर नीचे होता है, तो इशारा किस तरफ जाता है? उंगली ऊपर की तरफ जाती है। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। इसलिए गोवर्धन पर्वत को क्या दिखाया है कि सबकी उंगलियों के बल से ये कलयुग रूपी गोवर्धन पर्वत जो है ना, ये सब की एक उंगली है, एक एक उंगली के सहारे से ये गोवर्धन पर्वत उठ जाता है। ये कलयुग बदल के सतयुग आ जाता है। बाबा कहते हैं, बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो। जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी, इसलिए उनके कर्म बाबा कहते हैं वो विकारों में नहीं गए। कर्म अच्छे हैं कन्याओं के। जिनकी शादी की हुई है वह कहती हैं, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। ये कौन कह रहा है? कन्याएं कह रही है। कन्याएं फ्री बर्ड्स है, आज़ाद पंछी, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। संग का असर पड़ता है ना,
जैसा संग वैसा रंग। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। शादी के बाद स्त्री को जो है किसकी, जो उसका युगल है उसकी, बच्चों की, सबकी, ससुराल वालों की, सबकी देखभाल, सबका बोझा अपने कंधों पर लेके चलना पड़ता है। इसी तरह पुरुष को भी। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं। बॉम्बे में कुछ जो है क्या हो रहा होगा कि कन्याओं की जो है वो जो है जो होती है ना सेरेमनी, जो है स्टार्टिंग की जो है, जब वो जो है समर्पित होती है, समर्पित सेरेमनी वो हो रही होगी। कहती हैं हम अपने प्रांत को आप ही संभालेगी। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। क्योंकि स्वराज्य तो सबका है ना, कोई प्रांत नहीं, कुछ नहीं। तो नई दुनिया तो सबकी होगी, वहाँ कुछ ऐसा विभाजन, डिवीज़न नहीं होगा। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माता खराब नहीं करना चाहिए। अपने को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, बहनों को, भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। क्योंकि हम कौन हैं? हम लाइट हाउस है। जैसे लाइट हाउस समुद्र में होता है तो वो सारा जितने भी शिप्स वगैरह आती हैं उन सबको लाइट हाउस क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता, मार्गदर्शन करता है। इसी तरह हम भी पूरी दुनिया के लिए क्या हैं? लाइट हाउस है। बाबा कहते हैं कि तुम जानती हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। उंगली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वे कहती हैं इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है। कहते हैं हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेती हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख अपना माथा खराब नहीं करना चाहिए। अपने को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, बहनों को, भाइयों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। दिल पर, बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। कभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, ये करते हैं। आजकल ऐसे भी सियाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं। फलाना ये करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो ना। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश होना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से ये धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आते हो। ये धंधा कोई विरला, ये धंधा, ये ज्ञान रत्नों का धंधा कोई विरला व्यापारी ही करेगा। बाप तरीके बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है।
बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी ना, बाप से भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे, ऐसी अवस्था हो जाती है। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूँ मैं। ये नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों सी होती रहती हैं, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, ये चलता आता है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरअहंकारी बना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार हैं वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो वहाँ है नहीं। कहाँ सतयुग में देवता हम यहाँ बन रहे हैं और वहाँ जो है इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। कहाँ सतयुग देवताएं तो वहाँ है नहीं। देवताएं होंगे सतयुग में, देवताएं तो यहाँ है नहीं। कलयुग में देवता संगम पे देवता नहीं है, देवता बन रहे हैं। देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हो। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेलियाँ तो घर में बहुत रहते बाप को बहुत याद करती रहती हैं, तो उनके विकर्म विनाश हो जाते हैं। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है। यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने बिगड़ डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसी होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना ये तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते हैं। ये पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला सोचो कौन है, स्वयं भगवान। ये बच्चों का नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लग जाएं। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई दे अभिमान में आकर समझते हैं ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं, औरों की ही निंदा करके टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही ये है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि शिव बाबा ये प्रजापिता ब्रह्मा, कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। पहले पतित सृष्टि थी और फिर उसको चेंज करके परिवर्तन करके देवी सृष्टि रचना है।
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। जो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए, धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या, फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा? किससे? प्रेरणा द्वारा काम। भगवान को भी सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए यहाँ पतित सृष्टि, पतित शरीर में आना पड़ता है। तो भगवान ही कुछ नहीं कर सकता ऊपर बैठे बैठे, तो हम कैसे कर सकते हैं? मनुष्य कैसे कर सकते हैं? प्रेरणा से समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस, दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी ही कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ, वह है ही पतित पावन। भारत पावन था। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर से आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बाबा बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। फिर उनकी महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई। अच्छा बच्चा, जब बच्चा मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई, और बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी। ये राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा पूरा फॉलो करना है। मन मना भाव, मुझ बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बताते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। ये पवित्रता शांति सुख का सागर है। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है। कौन? परमपिता परमात्मा शिव तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा कहाँ? सतयुग में। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया। अपने पर पूरा ध्यान देना है। दे अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना, कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। नो डाउट संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हो। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ी लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं। फिर उस समय कश्मकश तो कर नहीं सकेंगे। उस टाइम बाबा कहते हैं ऐसी सिचुएशन होगी, सर्कमस्टांस ही ऐसे होंगे कि पुरुषार्थ भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके गैलअप करते जाओ। ये आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। बाबा कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है।
पहले पहले वे आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है ना, फिर आएंगे पार बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है ही नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है। जिस क्षण निश्चय हुआ उस क्षण तुम बाप के वर्षे के सत्युग के नई दुनिया के हकदार बन गए। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्भाषा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई ऐसे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ किसके लिए? मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, कहने से तो नहीं होगा ना। कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, समान। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देनी है, कहते भी हैं। फिर कहाँ दे अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और फिर गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलने से माया वार करती है, तो बाप को फरगति दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। माया के तूफान आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट सर्विस का शौक़ रख। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट, ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। आज का बाबा का वरदान है, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है, वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, जब दूसरों के मन के भाव को पढ़ने में जानने में सक्षम हो जाएंगे और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय क्या बन जाएंगे? सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे जैसे
मन के भाव को जानते जाओगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी संकल्प नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं, सोते वक्त जो है सब कुछ पूरी दिन की दिनचर्या जो है पोतामेल बाप को दे दो, बाप हवाले कर दो और फिर सुख चैन की नींद सो जाओ। क्यों जी, जब सारा हाल चाल पूरा दिन की ब्यौरा बाप को सुना दिया तो फिर मन क्या हो गया, अपने परेशानियों से चिंताओं से मुक्त हो गया, मन खाली हो गया। नो कंप्लेंट्स, ओनली कंप्लीट। तो जो है मन व्यर्थ से व विकारी सब संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से, विकारी स्वप्नों से वो स्वप्न तक भी नहीं आएंगे और बाबा की गोद में आप सुख चैन की नींद सोएंगे। फिर अगस्त मास का व्यक्तिशाली का शब्द है कि अपवित्रता के अंश को, बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ बनो। आज का पॉइंट है, आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। इसलिए जितनी पवित्रता उतनी आपकी वैसी पर्सनालिटी भी बनती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।